Hello programmers, welcome to my YouTube channel Techie Projects. So in this video, I will show you the lung cancer detection using QCNN and Python programming language. Okay, so let's start. प्रीवियसली जो अपना था इमेज वाला जिसमें अपन ने योलो एल्गोरिदम यूज़ किया था, राइट? डिटेक्शन के लिए और सेगमेंटेशन के लिए, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, जो सेगमेंटेट भी कर देता है और डिटेक्शन भी कर सकता है कि एबनॉर्मल है या नॉर्मल है, राइट? क्यूसीएनएन के लिए डेटा तीन कैटेगरी है डिसीज की, करेक्ट? ये क्यूसीएनएन का मॉडल है, ठीक है, मॉडल ट्रेनिंग। तो ये वो डेटा सेट है, ओके, क्यूसी निकले जिसमें नॉर्मल केसेस है, मैलिग्नेंट केसेस है और बेनिग्न केसेस है समथिंग, ओके। तो ये आई थिंक ये बड़ा ट्यूमर होता है और ये नॉर्मल ट्यूमर नहीं होता है, बट समथिंग की कुछ तो भी एबनॉर्मल एक्टिविटी है ब्रेन ट्यूमर में, राइट? एंड दिस इज समथिंग कि नॉर्मल है, राइट? तो यही हमने डेटा सेट यूज़ किया है अभी क्यूसीएनएन आर्किटेक्चर लगा के। ये हमारा पूरा कोड है, लाइक दिस इज द कोड फॉर लोडिंग द डेटा सेट, ओके। So and plotting some graphs, okay. So this is the overall distribution of images of the respective data set, as normal images इतनी है, malignant की इतनी है एंड ये वाली कैटेगरी की इतनी है, ठीक है। ये सब एक कुछ उसके सैम्पल्स है, डिस्ट्रीब्यूशन क्लासेस है उनके, ठीक है। और हमने इसमें थोड़ा एक मॉडिफिकेशन किया है कि इसमें थोड़ा हमने इमेज प्री प्रोसेसिंग किया है, काफ़ी सारे फ़िल्टर्स अप्लाई किए, जैसे गॉसियन फ़िल्टर, कैचे फ़िल्टर, अनशार्प मास्किंग फॉर इंक्रीजिंग द एक्यूरेसी। तो सारे करेक्शन करने के लिए हमने ये सारे एडवांस प्री प्रोसेसिंग की है, ठीक है। एंड इसमें ये सारा लोडिंग का कोड है कि टेस्टिंग और ट्रेनिंग पार्ट में हमने डिवाइड किया है, डेटा सेट लोड किया है, ठीक है। ये उसका ओवरऑल कंप्लीट ट्रेनिंग टेस्टिंग का ओवरऑल समरी है, ओके। एंड ये हमारा मेन कोड है जो क्यू सी एन एन आर्किटेक्चर का स्टार्ट होता है, ठीक है। ट्रेनिंग कोड है, ये लाइब्रेरीज वगैरह लोड कर रहे हैं, ये हमने फिर जो हमने डेटा सेट लोड किया उसको लोड कर रहे हैं, ठीक है, सेव करके। फिर ये हमारा मेन क्यू सी एन एन का आर्किटेक्चर है, जो कि जनरली क्यू सी एन एन में फॉलो किया जाता है क्यू सी एन एन का मॉडल बनाने के लिए। तो ये जो जो जनरल होता है वो ये, ठीक है। एंड ये उसके पैरामीटर्स है एंड उसके अर्ली स्टॉप्स वगैरह लगा रखे हैं, ठीक है। एंड हमारा जो एक्यूरेसी निकला है इस क्यू सी एन एन मॉडल पे, हमने ऑलमोस्ट कितने 100 के आसपास, इसमें 70 के आसपास आई थिंक हमने इपॉक्स ट्रेन किए, ठीक है। और हमारी एक्यूरेसी 92% निकली है डेटा सेट पे, ठीक है। टेस्टिंग और ट्रेनिंग ये उनका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, ठीक है। जो मैलीगंट वाली जो केसेस है वो परफेक्टली प्रिडिक्ट होते हैं, सिर्फ ये जो बेनिंग वाले केसेस है ना, इसमें थोड़ा 70% एक्यूरेसी, बिकॉज ये डेटा सेट में इन इमेजेस में कुछ ना कुछ तो गलत है, या तो उन्होंने कॉपी पेस्ट गलत किया या समथिंग इज रॉन्ग देयर इन डेटा सेट, ओके। बट स्टिल आवर मॉडल इज एबल टू डिटेक्ट प्रॉपरली, ओके। ये हमारे ओवरऑल सब कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से एक्यूरेसी रिलेटेड, लॉस के रिलेटेड, ओके। एंड इसी चीज़ को अभी हमने वेब में भी इंटरफेस कर दिया है। जैसे हमने पहले वाले मॉडल में योलो था एंड हमारा बिहेवियर बेसिस पे प्रिडिक्शन था, राइट? तो अभी हमारे कंप्लीट पाइपलाइन में योलो से डिटेक्शन होगा कि कहाँ पर ट्यूमर है, क्यू सी एन एन से क्लासिफिकेशन होगा क्योंकि हमारा क्लासिफिकेशन वाला डेटा सेट है कि उसमें क्लासिक मतलब कौन सा टाइप का ट्यूमर है, और मशीन लर्निंग दिस प्रिडिक्शन जो हमारा बिहेवियर वाला था, राइट? तो एक इमेज चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि ये तुम कोई भी इमेजेस यूज़ कर सकते हो तुम्हारे डेटा सेट की या बाहर की। तो ये नॉर्मल वाला केस ले लेते हैं पहले, और ये भी नॉर्मल डेटा ही रखते हैं, ठीक है, नॉर्मल डेटा रखते हैं, ठीक है। एंड कंप्लीट एनालिसिस रन करते हैं। सो रन करने के बाद योलो ने भी कुछ डिटेक्ट नहीं किया है क्योंकि नॉर्मल केस था, और जो क्यू सी एन का क्लासिफिकेशन है उसने भी बोल दिया है कि कुछ सब नॉर्मल है, एबनॉर्मल कुछ नहीं है, ठीक है। और हमारा जो एम एल रिस्क एनालिसिस था बिहेवियर वाला, उसने भी बोल दिया कि लो रिस्क है, ऐसा कुछ है ही नहीं, राइट? तो ओवरऑल हमारा कंक्लूजन यही निकला है कि ये दिस इज अ नॉर्मल केस, ओके। और एआई रिपोर्ट भी जनरेट करने की ज़रूरत है ही नहीं, वो भी इंटीग्रेशन हो गया, मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी कुछ एक्चुअल पॉजिटिव वाले केसेस लेते हैं, जैसे कि ये एक पॉजिटिव वाला केस है, और थोड़ा अभी एज वगैरह बढ़ा देते हैं और थोड़ा बिहेवियर भी डाल देते हैं कि लुक्स लाइक कि लुक्स को सच में कैंसर है, ओके। तो कुछ जनरल चीज़ें डाल देते हैं जो कि कैंसर में जनरली लोग करते हैं वो चीज़ें, ओके, और उनको होती है, ठीक है। एंड उसको कंप्लीट एनालिसिस रन करते हैं। तो एज यू कैन सी योलो ने हमारे प्रिडिक्ट कर लिया है कि यहाँ पर ट्यूमर है, ठीक है, कैंसर है। और जो हमारा क्यू सी एन एन मॉडल है उसने प्रिडिक्ट कर लिया है कि ये इसकी कैटेगरी मेलिग्नेंट समथिंग कुछ कैंसर टाइप है इसका क्यू सी एन एन का।
और दोनों एल्गोरिदम ने प्रिडिक्ट किया कि ये एबनॉर्मल भी है और इसको ये कैटेगरी का ट्यूमर है। और जो हमारा रिस्क असेसमेंट था बिहेवियर वाला, उसने भी पॉजिटिव दिया है कि इसको एबनॉर्मल है, कि इसको कैंसर हो सकता है, राइट। और अभी ये हमारा एआई इंटीग्रेशन भी हो गया है, ओपन एआई चैट जीपीटी जो हमने डिस्कस किया था अपन ने, कि वो इंटीग्रेशन करेंगे, पूरे रिपोर्ट बनाएंगे। तो इसको जब हम क्लिक करेंगे, ये लेगा 10 से 15 सेकेंड लेगा, क्योंकि इसमें हम चैट जीपीटी को इमेज भी देते हैं, सब प्रिडिक्शन का आउटपुट देते हैं, और जो भी यूज़र ने इनपुट डाला वो सारे इनपुट देते हैं, और वो उन सारे इनपुट्स को एनालाइज करके फाइनल डिसीजन बताता है। तो ये 10 से 15 सेकंड लेगा। अगर तुम लाइव चैट जीपीटी पे भी इतना डालोगे तो वो इमेज एनालिसिस करके इन सारे पैरामीटर्स को जज करके इतना टाइम लेता है, वो उतना टाइम लेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक चैट जीपीटी का एपीआई है। तो ये उसका समरी आ गया रिपोर्ट, ठीक है। तो ये उसकी ओवरऑल समरी है कि जो भी उसने आउटपुट दिया है, ठीक है। ये सारे रिस्क असेसमेंट है कि ये इन वजह से, वो बोल रहा है कि ये वजह से उसको हुआ है पर्टिकुलर कैंसर। ये उसका ओवरऑल ओपिनियन है, ठीक है, कि 99 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंटेज डिटेक्ट हो रहा है। उसने ये 10 प्रिवेंशन प्रिकॉशन और मेजर्स लेने बोले कि ये सब अवॉइड करो, एंड ये रिकमेंडेशन दिया है कि क्या क्या करना चाहिए। और ये लाइफस्टाइल के रिलेटेड डिटेल्स दिए कि लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करो। और एक नोट डाल दिया हमने कि एजुकेशन पर्पज़ वाला, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल एआई मेडिकल रिपोर्ट जनरेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हमारा पूरा क्यूसीएनएन, योलो और एमएल रिस्क असेसमेंट, ये जो बिहेवियर वाला था, तीनों चीज़ें हो गई है, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ है, इसमें भी बिहेवियर वाली है, और इसमें कंप्लीट पाइपलाइन है। This is the complete project. If you have any doubt, then you can comment in the comment section. Thank you friends for watching my video. If you are new, then subscribe channel and share with your friend. Thank you.